नमस्ते दोस्तों, एक्स एग्जाम में आपका स्वागत है। और मैं लेके हाजिर हूँ आपके लिए फिर से मैथ्स में। हमने क्या शुरू किया था, परसेंटेज, जिसके अंतर्गत हम नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे परसेंट से संबंधित टाइप और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम लो लेवल से शुरू करेंगे दोस्तों। और मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में कहा था, एग्जाम जो लेता है उससे एक लेवल ऊपर पढ़ेंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि परसेंट क्या होता है, और फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना, और फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना, और परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो एक एक बार हम देख लेते हैं। जैसे हमें दिया है 33/3%, हम इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको सिखाया था कि क्या करते हैं, इसका इंटू इसमें और इसको इसमें प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 33 × 3 = 99 प्लस 1 = 100। 100/3 इंटू परसेंट का हम क्या करेंगे, 1/100। इससे ये कट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 1/3। तो 33/3% का फ्रैक्शन क्या कन्वर्ट होगा, 1/3। अब एक चीज और क्या बताई थी मैंने बताई थी कि फ्रैक्शन का परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास है दोस्तों 1/6। एग्जाम में मैक्सिमम यही पूछा जाता है, 1/6, 1/3, 1/7, 1/14, ये जो कि थोड़ा टफ पढ़ते हैं और जिसकी परसेंटेज वैल्यू लिखी रहती है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि 1/6 × 100 करेंगे। जब हम इसको काटेंगे तो आएगा हमारे पास 16 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पुराना रिवीजन कर लिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं कि आज से हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं थोड़े सिंपल क्वेश्चन, जो कि कभी कभी रीजनिंग सेक्शन में भी पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन कौन से हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन है कि 520 का 20% प्लस 120 का 30% बराबर क्या होगा। तो दोस्तों जहां भी हमें का दिखाई दे, का या ऑफ, ये क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफिकेशन में ही बनते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो जहां भी हमें का लिखाई दे या ऑफ दिखाई दे तो हम वहां क्या लगा देते हैं, गुणा का चिन्ह या इनटू का चिन्ह। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 520 का की जगह हमें क्या लगाना है, इनटू। फिर 20% को हम क्या लिख सकते हैं, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या हम सीधे लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू से क्या होता है दोस्तों, काटने में आसानी होती है। और कभी कभी क्या होता है कि यदि आप ये इससे करेंगे, परसेंट वैल्यू लेके करेंगे, तो इनटू करने में या डिवाइड करने में थोड़ा दिक्कतें आती हैं। तो चलिए हम फ्रैक्शन वैल्यू से भी लिख लेते हैं। ये देखिए, अब यहां से हम इसको काटते हैं इसको, तो आ जाएगी यही वैल्यू, फ्रैक्शन ही वैल्यू हो जाती है। ठीक, हम सीधे 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 × 1 = 5 और 5 × 4 = 20। तो कितना आया हमारा, इसकी वैल्यू आ गई 520 की कितनी, 20% आ गई 104। और इसे सीधे करना है तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम कैसे करेंगे, 520 बराबर 100%। हमें इसका क्या कितना करना था, 20%। हम डायरेक्ट करेंगे, इसका 10% कितना होगा, तो मैंने कहा था ये शून्य मिटा दीजिएगा, ये शून्य मिटा दिया। तो 10% बराबर कितना हो गया, 52। कितना हो गया, 52। अब 52 10% है, तो हमें 20% करना है, तो हम दोनों तरफ 20 का इंटू कर देते हैं। तो हमारा 20% बराबर क्या हो गया, 104। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम डायरेक्ट देख के निकाल सकते हैं कि यदि 20% दिया है तो हमने 0 हटाया, 10% बराबर 52, तो 20% बराबर होगा 104। ठीक, इसी प्रकार हमें दिया है 120 का 30%, इसे हम डायरेक्ट विधि से करेंगे।
तो एक जीरो यहां से दबा लिया हमने, तो 10% कितना हो गया 12। यदि 120 का 10% बराबर 12 है तो हमें क्या करना है 30% निकालना है। तो हम दोनों तरफ 3 का गुणा कर देते हैं। तो 30% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12 या 36, 36 हो जाएगा 120 का 30%। चलिए, तो हमें दो चीजें मिल गई। पहली चीज मिली कि 520 का 20% कितना 104, और दूसरी चीज मिली 120 का कितना 36%, 30% कितना 36। अब हम इन दोनों को क्या करना है, बीच में क्या है प्लस का चिन्ह, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो चलिए करते हैं। तो कितना इसका 20% सीधे निकालते हैं। अब हम कैसे, देखिए 20%, 10% 52, 20% 104, 10% 12, तो 30% 12 या 36, तो ये हमारा कितना आ गया 40, 140, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये थे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बेसिक लेवल के। इसमें मात्र हम ये सीखना चाह रहे हैं दोस्तों कि हम डायरेक्ट 20% निकाल सकते हैं कोई भी चीज का, यदि वैल्यू ऐसी दी हो जिसमें हमें कैलकुलेशन कम करना पड़े। पर यदि यही लेंदी दी होती है हम इसमें फ्रैक्शन लगा के निकालते। कहीं कहीं फ्रैक्शन में भी दिक्कत होती है, कहीं कहीं डायरेक्ट परसेंट में भी दिक्कत होती है। हमें ये समझना है कि क्वेश्चन में हमें लगाना क्या है, जब भी हमसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन अब आते हैं दोस्तों परसेंटेज के अलग अलग प्रकार से, जैसे कि 35 का 14.28% होगा। और तो अब हमने जैसे देखा 14.28%, तो कैसे निकालेंगे ये, तो मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी कि इसकी वैल्यू क्या होती है 35 इंटू 14.28 की वैल्यू होती है 1/7। मैंने आपको बताया था कि 7 हो तो 14 और 14 हो तो 7, मतलब यदि इसी जगह लिखा होता 1/14 तो हम लिखते 7.14। क्या लिखते दोस्तों 7.14% यदि लिखा होता, ये दोनों लिखे होते एक दूसरे के अपोजिट, तो हम ये लिखते। तो डायरेक्ट हम अब इसको निकाल सकते, देखिए कितना आसान हो गया। तो 35 का 14.28% कितना होगा 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जैसे 2-3 को साथ में जोड़ दिया जाए, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा थोड़ी इसमें डिजिट सिंपल थी और थोड़ा टफ करके इसी को कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, जो कि अब एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारा दूसरा टाइप है कम ज्यादा, मतलब वृद्धि, किसी में परसेंट की वृद्धि कर दी गई है फिर घटा दिया गया है, किसी में वृद्धि की गई है, किसी में सिर्फ कमी की गई है, और किसी में दोनों चीज की गई है कि घटाया बढ़ाया दोनों की। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि जैसे किसी चीज में 100% बढ़ाया गया है, समझ लीजिए हमें 100 रुपए दिए गए और उसने बोला कि 100% की वृद्धि की गई। क्या की गई दोस्तों वृद्धि की गई। तो 100 को 100% बढ़ाया गया, तो 100 कितना हो गया 200। अब वो हमसे बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए, नई वैल्यू में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि वह पुनः अपने पुराने स्वरूप में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखिए हम अब इसको 100% मानेंगे, जो नई वैल्यू आई है आंसर। हमने 100% की वृद्धि की इसमें, तो ये हो गया हमारा कितना 200। अब 200 को हम पुनः 100 पे लाना है, तो 200 माइनस में 100 करना पड़ेगा, जब भी हमारा कितना आएगा 100। अब हमें यह पता करना है कि 200 का
x% बराबर 100 है। तो कितने परसेंट है, तो देखने में ही समझ में आ रहा होगा कि 200 का 50% जो है वह है 100। ठीक, इसे डायरेक्ट कैसे करते हैं, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक बोल लें आप, या शॉर्टकट में किया गया है कि जब भी कोई भी चीज को हम कितना बढ़ाते हैं, 100%, तो उसे पुनः उसी वैल्यू में लाने के लिए हम क्या करते हैं, 50% कम करते हैं। ठीक, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है कि जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट लगा दें। यदि किसी पे 100% की वैल्यू बढ़ाई गई है किसी चीज की, तो उसको पुनः पुराने रेट पे या पुराने अंक पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 50% कम करना पड़ेगा। इसके बाद आता है, यदि किसी की वैल्यू 50% बढ़ाई गई है तो उसे पुराने मूल्य पे लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा 33/3। अब हम यही चीज फ्रैक्शन में देख सकते हैं। यदि किसी को 1 बढ़ाया गया है, हमने बताया था आपको फ्रैक्शन में कि 100 बराबर होता है 1, तो उसे वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 कम करना पड़ेगा। कितना, 1/2। इसी प्रकार से 2 बढ़ाया गया है तो 3 कम करना पड़ेगा। मतलब यदि हमने किसी चीज की वैल्यू बढ़ाई 1/2, तो हमको कम कितना करना पड़ेगा उसको, 1/3। इसी प्रकार से यदि हमने किसी चीज की वैल्यू बढ़ाई है 33/3% और हमें कम करना है, तो हम कितना करेंगे दोस्तों, हम करेंगे 25%। इस प्रकार पूरी सीरीज बढ़ते जाएगी। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, पूरी वैल्यू दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। हम सॉल्व करेंगे तो आप उसे देख सकते हैं, या याद कर लेंगे तो बिना देखे ही आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों, कोई भी चीज का यदि मूल्य है 100% और हमने उसे 10% बढ़ाया, प्लस किया मतलब बढ़ाया, और फिर हमने उसे 10% कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। पहले हमारे पास एक वस्तु थी जिसका मूल्य था 100 रुपए, हमने उस पर 10% बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद फिर हमने जो नई वैल्यू आई उसको 10% कम कर दिया। यदि ऐसी कहीं भी सिचुएशन आती है, चाहे 10% हो, 20% हो, 25% हो, या 30% हो आपका, या कोई भी हो, जैसे 35% भी हो, तो इन सभी में हमेशा विक्रय करने वाले को क्या होती है, हानि। क्या होती है विक्रय करने वाले को, हानि। जैसे हम फॉर एग्जांपल इसको देख लें, 100 रुपए की चीज थी, हमने 10% बढ़ाया, तो 100 रुपए का 10%, ये हमने दबा लिया 10, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 110। अब 110 को 10% घटाया गया, तो 110 का 10% कितना, फिर से 0 छुपा लेते हैं, 11। 110 माइनस 11 बराबर कितना बचा, 99। अब आप देखेंगे कि ये जो 99 है, पहले हमारा मूल्य कितना था, 100, अब हमारा मूल्य हो गया 99। मतलब हमने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और हमने बेच दी 99 में, तो हमें क्या हो रहा है, घाटा। तो ऐसे में हमेशा घाटा होगा यदि आप 100 बढ़ाएंगे और 100 घटाएंगे तो। और कितना घाटा होगा, तो जो भी संख्या दी गई है, जैसे हमें 10 दी गई है, तो हम क्या करते हैं, 10 का सीधे स्क्वायर करते हैं। 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 हो गया। 100 को हम 100 से भाग देते हैं, तो कितना आ गया हमारा, हमेशा 1% की हानि होगी। जब कभी भी 10% 100 रुपए की चीज 10% बढ़ा के फिर 10% घटा दी जाती है, तो हमेशा हमें 1% की हानि होती है, अब चाहे वस्तु का मूल्य कुछ भी हो। ठीक, अब हम देख लेते हैं, यदि हमको 25% बढ़ाया पहले हमने, फिर 25% घटाया, अब हमें क्या करना है, 25 का स्क्वायर। तो स्क्वायर जरूर याद कर लें दोस्तों, तो कैसे, 5 25 और 2
पे 1 बढ़ा के इंटू करते हैं तो 625, 25 का स्क्वायर 625। तो अब हमें क्या करना है, इसमें 100 से भाग देना है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 6.25%। और ये क्या हुई, हानि। हमेशा क्या होगी, हानि। चलिए, तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक, आपको शो होगा क्वेश्चन स्क्रीन पे, तो कृपया लिख लें या स्क्रीनशॉट लेके रख लें, जिससे आप अपने नोट्स बनाएं तो क्वेश्चन लिख सकें कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। मतलब मान लीजिए कोई पुस्तक 100 रुपए की है, उसका जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से, हमने 100 रुपए की खरीदी, अब हमने उस पर MRP डाल दी 20% कम। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को आप लिखते जाएं, जिससे कि यदि आपको क्वेश्चन समझते आ गया कि बोलना क्या चाह रहा, तो आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। तो ये लिख लें, 100 रुपए की चीज थी, माना है हमने, दिया नहीं है क्वेश्चन पे, माना है हमने कि एक 100 रुपए की चीज है, एक पुस्तक है जिसका क्रय मूल्य से 20% कम MRP अंकित की गई है। तो बताइए कि उसे कितने % अधिक पे बेचा जाए कि ना लाभ हो और ना हानि। मतलब अब ये पुस्तक का नया मूल्य आ गया, कुछ भी X या Y, X आ गया। ठीक, अब इस मूल्य को कितना % बढ़ा के बेचा जाए कि हमें 100 रुपए की पुस्तक बेचे हमारी, जो हमने 100 रुपए की खरीदी, मतलब ना हमको हानि हो और ना ही घाटा हो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि पुस्तक की कीमत है 100 रुपए। अब इसे कितना घटा के बेचा गया, 20%। अब हम 100 का 20% कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट 10%, 10, 20%, 20 घटा के अंकित किया गया, कितना, 80 रुपए। अब जो MRP है वह कितनी अंकित की गई, 80 रुपए। 80 रुपए अंकित की गई, हमने खरीदी कितने की, 100 की। अब 80 रुपए हमारा क्या हो गया, 100%। जो 80 रुपए है ये हमारा 100% हो गया। अब हमें इसे कितना बढ़ाना है कि ये 100 हो जाए। ठीक, तो वही हमें 100 करने के लिए इसमें कितने कम है, 20। तो ये कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो अब हम ज्ञात करते हैं कि 80 का X% बराबर 20। ठीक है दोस्तों, 80 का X% बराबर 20 है, तो हम लिखेंगे 80 गुणित X/100, ठीक, बराबर 20। तो ये शून्य से ये शून्य कट गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट X बराबर लिख देंगे 200/8। अब हम इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। तो X बराबर आ गया हमारा 25%। ठीक, ये तो थी इसकी बेसिक मेथड कि हमने MRP मान ली, क्रय मूल्य मान लिया 100, 20% कम करके MRP लिखी है, तो 80 रुपए MRP हो गई। अब हमने MRP को मान लिया 100%। अब इसे हमें क्या करना है कि 100 रुपए बनाना है, जो हमारी MRP है इसे हमें कितना बनाना था, 100 रुपए। तो उसके लिए हम कितना जोड़ रहे हैं इसमें, 20। अब 80 का 20 कितने % है, ये ज्ञात करने के लिए हमने X मान लिया, तो ये हो गया 25%। अब हम इसे डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे हम लिखते हैं 20/80 × 100। जब हम ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 25%। ऐसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बस आपको समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। बेसिक मेथड लिखनी हो तो आप ये लिख सकते हैं, बाकी हम हर क्वेश्चन को डायरेक्ट निकालें, क्योंकि आपको ही पता है कंपटीशन एग्जाम में टाइम नहीं रहता है और सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है टाइम मैथ्स और रीजनिंग। तो ये था दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और पुराने तो बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो की क्या मिलता रहे, नोटिफिकेशन। तो धन्यवाद।